खबर दिल्ली से है, जहां हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं इस बैठक में। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन संभव माना जा रहा है। यानी कि ये जो बैठक हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की हो रही है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन हो सकता है। टिकटों पर विचार, उम्मीदवारों पर विचार जो है किया जा सकता है, क्योंकि अब पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान का है और उसी को लेकर देखिए चर्चा होनी है, क्योंकि हर पार्टी इस वक्त इसी कोशिश में है या यही चाहेगी कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिले। कांग्रेस की तरफ से भी ये क्लियर किया गया है कि टिकट में किसी भी तरह के कोटे सिस्टम को तवज्जो नहीं दी जाएगी, बल्कि जिताऊ उम्मीदवार को ही, यानी कि विनेबिलिटी के आधार पर ही टिकट जो है इस बार वितरित होगी। तो ये बयान तो कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, लेकिन कितनी इस पर वो खरी उतरती है और किस तरह से टिकटों का वितरण करती है, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्क जो है कांग्रेस भी नहीं लेना चाहती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। खासतौर पर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं सामने आए, तो उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा और बढ़ा है और इस बार कांग्रेस की तरफ से लगातार इसी तरह के दावे हो रहे हैं, इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी बाहर है और कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में टिकटों का वितरण जो है, उम्मीदवारों का चयन जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जो हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें हरियाणा के तमाम बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, सांसद कुमारी शैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से जरूरी विषयों पर, जरूरी मुद्दों पर चर्चा जो है इसमें की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उनको काफी संख्या में आवेदन जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और अब उसी पर चर्चा होनी है, क्योंकि चेहरे का चयन करना, उम्मीदवारों का चयन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में पार्टी मंथन जो है वो शुरू कर चुकी है। बैठक जो है वो अभी जारी है। बैठक के बाद तस्वीर थोड़ी और साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा मौजूद हैं इस बैठक में। और देखिए, बैठक से जुड़ी और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए बैठक जारी है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन इस बैठक में पहुंचा है। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं बैठक में, इसके अलावा और कौन कौन? बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक हो रही है। अगर बात की जाए इस बैठक की, तो तमाम वरिष्ठ नेता हरियाणा के इस बैठक में मौजूद है। अगर मैं स्टेज की बात करती हूं, तो स्टेज पर प्रभारी दीपक बावेला की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके अलावा अध्यक्ष उदय भान मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है, चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद है। साथ ही रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा को भी स्टेज पर स्थान दिया गया है, क्योंकि देखिए लगातार अगर हम अफवाहों की बात करते, सूत्रों की बात करते, तो लगातार ये जो गुटबाजी देखने को मिलती है, ये आरोप लगाया जाता है कि अध्यक्ष को लेकर भी ये आरोप लगाया जाता है, प्रभारी को लेकर भी ये आरोप लगाया जाता है कि एक स्पेस नहीं दिया जाता है, केवल कुछ लोगों को ही स्पेस दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। अगर स्टेज की हम बात करते हैं आज की बैठक की, तो सभी वरिष्ठ नेताओं को स्टेज पर बिठाया गया है। यहाँ पर मूलतः अगर मैं इस बैठक की बात करूं, तो और भी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा दिव्यांशु बुद्धिराजा की मैं बात करूं, जो करनाल से उम्मीदवार थे लोकसभा में, वो भी इस बैठक में मौजूद है। कई और वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद है। कैप्टन अजय यादव मौजूद है, उनके बेटे इस बैठक में मौजूद है। तो कह सकते हैं कि तमाम हरियाणा से रिलेटेड जितने भी वरिष्ठ नेता जो लोग हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। ठीक है पराजिता, ये भी बताइए, क्योंकि बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक आ गए हैं। पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं अब टिकटों के बंटवारे पर, उम्मीदवारों के चयन पर है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि काफी सारे आवेदन जो है पार्टी को मिले हैं, तो उसमें से चुनना ये बहुत एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। तो इसको लेकर भी जरूर इस पार्टी में कहीं ना कहीं विचार जो है वो किया जाएगा।
जी बिल्कुल, काफी अहम हो जाता है क्योंकि 2500 से ऊपर आवेदन डाले गए हैं, तो काफी अहम हो जाता है कि उनमें से पिक एंड चूज करना कि कौन से सही कैंडिडेट है, किसे जमीन पर उतारा जाए, किससे चुनाव लड़वाया जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको लेकर के अगर आज की बैठक की बात करें तो मूलतः इन्हीं सब चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है आने वाले दिनों में। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि आज बैठक होने वाली है प्रदेश स्तर पर, आगे आने वाले दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। उस बैठक में पेश किया जाएगा रिपोर्ट कि कौन से सही उम्मीदवार हैं। तो एक सीट पे हम कह सकते हैं कि 2 से 3 नाम के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है, उन्हें सामने पेश किया जाएगा। अब कौन से 2 से 3 नाम होंगे, इन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। साथ ही अपनी जो बातें हैं उन्हें भी आगे पहुंचाया जाएगा कि क्या चीजें हैं, अपने जो विचार हैं, जो सुझाव है, वरिष्ठ नेता यहाँ पर प्लेटफॉर्म में सामने रखते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि टिकट वितरण को लेकर के हिसाब से ये जो बैठक होने वाली है वो काफी खुद में इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जी चलिए अपराजिता, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए बैठक पर, आगे भी जानकारी इस पर लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो बता दें आपको ये बैठक अभी जारी है और हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में मंथन हो रहा है चुनाव को लेकर।